This is All India Radio. सुनते हैं एक विशेष लघु रूपक ननकायन। प्रोफेसर मोहन सिंह एक प्रसिद्ध भारतीय कवि थे और अमृता प्रीतम और शिव कुमार बटालवी के अलावा पंजाबी भाषा के प्रमुख नामों में से एक थे, जिनकी कृतियों को सीमाओं के पार समान रूप से सराहा गया था। वे पंजाबी साहित्य के अग्रदूतों में से एक थे, जिन्हें आधुनिक पंजाबी कविता के पिता के रूप में भी जाना जाता है और 20वीं शताब्दी के सबसे महान पंजाबी कवि के रूप में उन्हें अमृता प्रीतम और शिव कुमार बटालवी के साथ जादू की तिकड़ी के रूप में भी माना जाता है। उन्होंने पंजाबी जीवन के हर पहलू पर कविता लिखी। उनकी कविताओं के पात्र आपको पंजाब में हर जगह मिल जाएंगे। प्रोफेसर मोहन सिंह द्वारा रचित महाकाव्य ननकायन अर्थात नानक का जीवन गुरु नानक देव जी की 500वीं जयंती को चिन्हित करने के लिए पंजाबी विश्वविद्यालय के लिए लिखा गया काम है। ये महाकाव्य कई मध्ययुगीन स्रोतों जैसे पुरातन जन्म साखी, मेहरबान ती जन्म साखी, भाई गुरदास के पहले संस्करण और अन्य के आधार पर सिख धर्म के संस्थापक की कहानी बताता है। प्रोफेसर मोहन सिंह की काव्य संवेदना और उनके द्वारा रचित महाकाव्य ननकायन पर अपने विचार प्रकट करते हुए हिमाचल प्रदेश के केंद्रीय विश्वविद्यालय के उपकुलपति डॉक्टर हरमोहिंदर सिंह बेदी। प्रोफेसर मोहन सिंह आधुनिक पंजाबी कविता के अग्रगण्य कवियों में बड़ा नाम है। पंजाबी कविता का जो आधुनिक संदर्भ, उसकी सांस्कृतिक चेतना पंजाब के परिवेश के साथ सच्चे अर्थों में प्रोफेसर मोहन सिंह की कविताएं ही जोड़ती हैं और सबसे अधिक जिसका पंजाबी पाठकों ने अपनी संवेदना के साथ उस कृति को जोड़कर देखा वह थी ननकायन। ननकायन गुरु नानक देव जी के ऊपर लिखा हुआ प्रोफेसर मोहन सिंह जी का सफलतम महाकाव्य है। ननकायन की भाषा, उसकी गेयता और पंजाबी सभ्याचार की मूल भावना को ननकायन ने बहुत अच्छे ढंग से उभारा। बाबा नानक केवल नायक की भूमिका ननकायन में नहीं निभाते, बल्कि पूरा पंजाबी सभ्याचार, पंजाबियत और पंजाबी संवेदना के एक बड़े रहनुमा होकर उभरते हैं। देशों विदेशों में बसने वाले पंजाबियों ने प्रोफेसर मोहन सिंह की इस कृति का आनंद केवल इसलिए नहीं उठाया कि बाबे नानक की दार्शनिकता को यह कृति अपने केंद्र में रखती है, बल्कि मध्य युगीन पंजाबी संस्कृति का भी एक बहुत बड़ा सामाजिक दस्तावेज ननकायन है। मौलिकता की दृष्टि से अगर हम देखें, मोहन सिंह ने ननकायन में एक ऐसी धुरी को केंद्र में रखा जहां जहां भी बाबा नानक रहे, चाहे वह ननकाना साहब हो, सुल्तानपुर लोधी हो या बाबे नानक की यात्राओं के दौरान पूरे भारतवर्ष के बड़े बड़े नगरों, शहरों, कस्बों के नाम आए हों, प्रोफेसर मोहन सिंह ने उन कस्बे, शहरों को केंद्र में रखकर श्री गुरु नानक देव जी के व्यक्तित्व को उभारा। इसलिए प्रोफेसर मोहन सिंह की काव्य यात्रा में ननकायन एक बहुत बड़ा आलोकित स्तंभ है, जिससे पंजाबी कविता भी, पंजाबी महाकाव्य भी एक नया स्वरूप ग्रहण करता है। प्रोफेसर मोहन सिंह छंद और ले, उनकी कविता की गीतात्मकता पंजाबी कविता को एक नया शिखर प्रदान करती है। ननकायन का अपना ही महत्वपूर्ण स्थान है। प्रोफेसर मोहन सिंह ने गुरु नानक देव जी की कई जीवनियों का सार, कई साथियों की मूल संवेदना को और गुरु नानक देव जी की जीवनी में घटित घटनाओं को अपने इस महाकाव्य के केंद्र में रखा। इसलिए गुरु नानक देव जी की वाणी को
गुरु नानक देव जी की यात्राओं को, गुरु नानक देव जी की पूरे ब्रह्मांडी चेतना को समझने के लिए नानकायन एक आधारभूत महाकाव्य है। हालांकि उनका सबसे कठिन कार्य था जब उन्हें चमत्कार और अन्य अलौकिक घटनाओं को शामिल करना पड़ा, जैसा कि गुरु नानक के मध्ययुगीन जीवनकारों ने अपनी रचनाओं में जन्म साखियों के रूप में दर्ज किया था। मोहन सिंह इसे लिखते हैं कि ऐसा कहते हैं जन्म साखी के लेखक। इस प्रकार वे रूढ़िवादियों को ठेस नहीं पहुंचाते और समझदार पाठक की विश्वसनीयता पर दबाव नहीं डालते। उनका दृष्टिकोण लगातार तर्कसंगत और आधुनिक बना हुआ है। गुरु नानक देव विश्वविद्यालय अमृतसर के पंजाबी भाषा विभाग के सहायक प्रोफेसर तथा प्रमुख डॉक्टर मनजिंदर सिंह के शब्दों में प्रोफेसर मोहन सिंह की महाकाव्य कृति नानक्यान। प्रोफेसर मोहन सिंह ऐसे महान कवि हुए हैं जिनकी काव्य रचना के साथ पंजाबी कविता एक नए युग में प्रवेश करती है। प्रोफेसर मोहन सिंह ने नानकायन महाकाव्य की रचना प्रौढ़ आयु में की। गुरु नानक देव जी के जीवन को दर्शाने वाले मूल स्रोत जन्म साखियां हैं। प्रोफेसर मोहन सिंह ने गुरु साहिब के चरित्र निरूपण के लिए इन्हीं जन्म साखियों को आधुनिक भाषा और मुहावरे में चरित्रार्थ किया। इस महाकाव्य को 6 सर्गों में बांटा गया है। पहले सर्ग का नाम तलवंडी है, जिसके अंतर्गत गुरु जी के जन्म और तलवंडी में हुई घटनाओं का जिक्र है। दूसरे सर्ग का नाम सुल्तानपुर है। इसमें मोदी खाने में नौकरी और वेई नदी से संबंधित घटनाओं का वर्णन है। तीसरा सर्ग पहली उदासी के नाम पर है। इसमें सैदपुर, हरिद्वार, अयोध्या, प्रयाग, बनारस, कच्छ, गया, कामरूप, पालीपुर, महाबलीपुरम, चांदीपुर, लंका, गुजरात, मथुरा, वृंदावन, दिल्ली, कुरुक्षेत्र आदि स्थानों की यात्राओं का वर्णन है। चौथा सर्ग गुरु जी की दूसरी उदासी से संबंधित है। इसमें सियालकोट, बनियाल, कश्मीर, कारगिल, लेह लद्दाख, सुमेर पर्वत आदि की यात्राओं का वर्णन है। 5वें सर्ग का नाम तीसरी उदासी है। मैं यहाँ स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि गुरु नानक देव जी ने अपने जीवन के दौरान जो धर्म प्रचार के लिए यात्राएं की, उन्हें सिख परंपरा में उदासी कहा जाता है। सो महाकाव्य नानकायन का 5वां सर्ग जो है वो गुरु जी की तीसरी उदासी से संबंधित है। इसमें अरब और इराक की यात्रा का वर्णन है। यहाँ दर्शाया गया है कि गुरु जी हाजियों का रूप धारण करके पहले कसूर और फिर पाकपटन, मक्का, तुलंबा, बलोचिस्तान आदि स्थानों पर गए। 6ठे सर्ग का नाम करतारपुर है। इसमें गुरु साहिब ने करतारपुर में निवास और गृहस्थ जीवन व्यतीत करने की घटनाओं का चित्रण है। नानकायन की काव्य शैली बहुत समृद्ध है। इसमें इतिहास और लोक परंपराओं का सुमेल है, पर कवि मोहन सिंह ने आधुनिक संवेदना के तहत इसमें तार्किक दृष्टि को हर घड़ी कायम रखा है। नानकायन में गुरु नानक देव जी के जीवन, दर्शन और विचारधारा को आधुनिक काव्य भाषा में प्रस्तुत किया गया है। इस संदर्भ में गुरु नानक देव जी ने व्यक्ति और समाज के आपसी संबंधों के बारे में जो विचार अपनी वाणी में व्यक्त किए, उसका वर्णन प्रोफेसर मोहन सिंह ने अपने विशेष काव्यिक अंदाज में इस प्रकार व्यक्त किया। वो इस प्रकार हैं कि लोकां नूं समझाया बाबे नाल प्यार, सब तो वड्डी यात्रा जानो शब्द विचार, तीर्थ कोई ना दिल तो वड्डा, विच जहान सत्संगत ही असल विच त्रिबैणी इशनान। प्रकृति चित्रण और शैली की झलक महाकाव्य नानकायन में बार बार उजागर होती है। छंद शास्त्र की दृष्टि से भी ये महाकाव्य उत्कृष्ट रचना है। इसमें कवि मोहन सिंह ने दोहरा, चौपई, सिरखंडी आदि छंदों का बहुत खूबसूरत प्रयोग किया है। नानकायन की भाषा बड़ी सरल एवं ठेठ पंजाबी है। इसमें कवि के शब्दों ने उसके विचारों को सही रूप में प्रस्तुत करने हेतु पूरा साथ दिया है। कवि ने गुरु नानक देव जी के लिए बड़ी सुंदर और भावनामयी शब्दावली का प्रयोग किया है। सो इन सभी पक्षों को ध्यान में रखते हुए कहा जा सकता है कि महाकाव्य नानकायन निश्चित रूप से आधुनिक पंजाबी साहित्य की सबसे महान कृतियों में से एक है। प्रकृति के वर्णन में मोहन सिंह अपने सर्वश्रेष्ठ रूप में हैं। पंजाबी विश्वविद्यालय के तत्कालीन कुलपति कृपाल सिंह नारंग कहते हैं, उनके इस काम को पढ़ने के माध्यम से मेरी भक्ति को आंसू में अभिव्यक्ति मिली है। दरअसल मोहन सिंह की गुरु नानक के जीवन की कहानी
उल्लेखनीय भक्ति और जुनून के साथ लिखी गई है। वह गुरु नानक के संदेश की व्याख्या करने में भी उतने ही सफल हैं। समकालीन मनीषियों और चारणों के साथ वाद विवाद में चर्च किए गए कुछ जटिल सैद्धांतिक मुद्दे स्पष्ट प्रस्तुति में सरल और आसानी से बोधगम्य हो जाते हैं। मोहन सिंह के गुरु नानक मानव और दिव्य दोनों हैं। ननकायन। वाचन स्वर पूनम। प्रस्तुति सहयोग सुखप्रीत कौर। प्रस्तुति अमनदेव जोशी, आकाशवाणी जालंधर।